सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की सिफारिशों की मंजूरी में देरी पर सख्त टिप्पणी क्या की। अब कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट पर तंज कस दिया। रिजिजू ने शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा कि मैंने समाचार में देखा कि उच्चतम न्यायालय ने चेतावनी दी है, लेकिन इस देश के मालिक इस देश के लोग हैं, हम लोग सेवक हैं। अगर कोई मालिक है तो वह जनता है, यदि कोई मार्गदर्शक है तो वह संविधान है। संविधान के मुताबिक जनता की सोच से यह देश चलेगा। आप किसी को चेतावनी नहीं दे सकते। वही कानून मंत्री किरण रिजिजू को यह टिप्पणी तब आई जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले ही 5 न्यायाधीशों की पदोन्नति के लिए कॉलेजियम की लंबित सिफारिशों पर सरकार से कड़े सवाल पूछे थे। उसने नाराजगी जताते हुए कहा था कि यह सबूत गंभीर मुद्दा है। इसके बाद केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वह बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने वर्ली विधानसभा सीट से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। वर्ली से विधायक ठाकरे ने शुक्रवार को एक पार्टी के कार्यक्रम में अपने नेता उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने वाले शिवसेना के दूसरे विधायकों और सांसदों को इस्तीफा देने और नए सिरे से मतदाताओं का सामना करने की चुनौती दी है। आदित्य ने कहा, मैंने इस असंवैधानिक मुख्यमंत्री को चुनौती दी है कि मैं वर्ली से विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा और आप मेरे खिलाफ चुनाव लड़े। देखते हैं कि आप वर्ली से कैसे जीतते हैं। साथ ही आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं इन 13 दलबदल सांसदों और 40 विधायकों को भी चुनौती दे रहा हूं कि वे इस्तीफा दें और फिर से चुनाव लड़े और देखें कि क्या वे निर्वाचित हो सकते हैं। वही इस चुनौती पर आदित्य ठाकरे के साथ शिवसेना नेता संजय राउत भी साथ खड़े नजर आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विशेष आमंत्रण पर रविवार को सुप्रीम कोर्ट के जज अमृत उद्यान पहुंचे। इस दौरान देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद रहे। उन्होंने अमृत उद्यान पर निरीक्षण किया और यहां के रंग बिरंगे फूलों को देखा। वहीं राष्ट्रपति भवन की ओर से इसका एक वीडियो भी साझा किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज अपने परिवार के साथ दिखाई दे रहे हैं। सीजीआई ने इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत भी किया। बता दें कि अमृत उद्यान को जनता के लिए 31 जनवरी को खोला गया था। राष्ट्रपति भवन के बयान के मुताबिक यह 26 मार्च तक खुला रहेगा। यहाँ दर्शक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक घूम सकते हैं। इसमें कहा गया है कि यह उद्यान 28 से 31 जनवरी तक विशेष श्रेणी के लोगों के लिए खुलेगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवानों ने भारी मात्रा में विदेशी करेंसी बरामद की है। करेंसी के बरामद होने के बाद जवानों ने यात्री को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। यात्री 50 लाख रुपए की विदेशी करेंसी की एक बैग में छिपा कर ले जा रहा था। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर यात्री की संदिग्ध गतिविधियों को देख सीआईएसएफ के जवानों को शक हुआ। उन्होंने बैग के बारे में पूछा तो वह जवाब देने में हिचकिचाने लगा। फिर जब बैग की तलाशी ली गई तो उसके अंदर से कैश निकला। एयरपोर्ट प्रशासन मुताबिक अब इस पूरे मामले में कस्टम विभाग को सौंपा जाएगा। वही यात्री से जानकारी जुटाई जा रही है। अब इस कैश को कहां ले जा रहा था और किसको देने वाला था। हालांकि यात्री ने अभी तक सीआईएसएफ के जवानों के सामने कैश लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। दिल्ली सरकार कथित शराब घोटाले को लेकर चारों तरफ से घिरी हुई नजर आ रही है। शनिवार को पहले बीजेपी ने शराब नीति को लेकर मुख्यमंत्री पर हमला बोला और बाद में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि ईडी की चार्जशीट में कम से कम 100 करोड़ रुपए की रिश्वत की पुष्टि की है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि ईडी की चार्जशीट पर रिपोर्ट में यह बात सार्वजनिक रूप से सामने आई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में शामिल है और उन्होंने कम से कम 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। गुरुवार को पीएमएलए अदालत ने चार्जशीट का संज्ञान लिया और आरोपी की पुष्टि करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राजधानी दिल्ली की आप सरकार और एलजी के बीच शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने पर एलजी और आप सरकार के बीच तकरार जारी है, वहीं अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी पर प्रिंसिपल के 244 पदों पर नियुक्ति को रोकने का आरोप लगाया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एलजी को 370 प्रिंसिपल की नियुक्ति के लिए फाइल भेजी गई थी, लेकिन उनकी तरफ से 244 पदों की नियुक्ति रोक दी गई। मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रिंसिपल के 244 पदों पर नियुक्ति को रोकने को लेकर एलजी ने हास्यास्पद और असंवेदनशील सवाल करते हुए कहा कि स्टडी करवाओ कि स्कूलों में प्रिंसिपल की जरूरत है या नहीं, हर स्कूल में प्रिंसिपल होना चाहिए, क्या इसके लिए एक स्टडी की जरूरत है। दरअसल शनिवार को एलजी वीके सक्सेना की ओर से जारी प्रेस रिलीज में ये जानकारी दी गई थी। उन्होंने दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में 126 प्रिंसिपल की नियुक्ति का रास्ता साफ किया है, जिस पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा रविवार को कटिहार पहुंची। इस दौरान सीएम की समाधान यात्रा में जमकर हंगामा हुआ। समाधान यात्रा में निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां नहीं रुके वहां हंगामा हो रहा है। रविवार को कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड अंतर्गत दिगरी पंचायत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला तय जगहों पर गया, लेकिन बीच में दूर दूर तक खड़ी भीड़ को देखकर नहीं रुका। हजारों लोग समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन लेकर 2 घंटों से उनका इंतजार कर रहे थे। वहीं न जाते समय काफिला रुका और न आते समय। इसके विरोध में दिगरी पंचायत की बैरिकेडिंग के बाहर खड़े लोगों ने नारेबाजी करते हुए पुतला फूका, आगजनी भी की। इतना ही नहीं, उग्र भीड़ ने सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पोस्टरों में आग लगा दी। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कई घंटों तक लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। नोएडा में नशे में धुत युवक और युवती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दोनों ने सेक्टर 25A स्थित मोदी मॉल के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। इस दौरान एक सुरक्षाकर्मी से हाथापाई भी की गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ही दोनों चले गए। सुरक्षाकर्मी ने पुलिस को शिकायत नहीं दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो करीब 44 सेकंड का है। वीडियो में युवक और युवती शराब के नशे में स्पाइस मॉल के सामने हंगामा कर रहे हैं। उसका मॉल के सामने पहले कई लोगों के साथ विवाद हुआ। वहीं जब सुरक्षाकर्मी उन्हें समझाने आया तो उससे भीड़ गए। उसके साथ दोनों ने हाथापाई की। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जब तक दोनों चले गए। थाना प्रभारी ने बताया कि नशे की हालत में विवाद हुआ था। इसको लेकर कोई शिकायत नहीं दी गई है। पाकिस्तान के क्वेटा से धमाके की खबर है। बलूचिस्तान प्रांत के केटा में एक बड़ा बम विस्फोटक हुआ है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार सुबह एसपी मूसा चेक पॉइंट के पास धमाका हुआ है, जिसमें 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विस्फोटक केटा पुलिस मुख्यालय और केटा छावनी के प्रवेश द्वार के पास एक सुरक्षित क्षेत्र में हुआ है। हमले के तुरंत बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी। घटना के बाद के फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि हाल ही में पेशावर की एक मस्जिद में दोपहर की नमाज के दौरान एक आतंकी ने खुद को उड़ा लिया था। इस हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारी समिति की बैठक के लिए लखनऊ पहुंचे। AIMIM चीफ से जब पूछा गया कि क्या समान नागरिक संहिता पर चर्चा होगी, ओवैसी ने कहा बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी और बोर्ड के तर्जुमान इस मामले पर बयान जारी करेंगे। वहीं लोकसभा सांसद ने हाल ही में असम के भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर बाल विवाह पर की गई कार्रवाई पर भी सवाल उठाया। ओवैसी ने कहा पार्टी 6 साल से राज्य में सत्ता में है। इतने सालों में उन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए क्या किया है? यह राज्य सरकार की नाकामी है। ओवैसी ने पूछा कि उन लड़कियों का क्या होगा जिनकी शादी हो चुकी है। असम सरकार ने 4000 मामले दर्ज किए हैं और 4000 और दर्ज करने पर विचार कर रही है। तो उन लड़कियों की देखभाल कौन करेगा? आप उन पर मुसीबतों का पहाड़ ढा रहे हैं। ओवैसी ने शनिवार को हैदराबाद के एक संवाददाता सम्मेलन को खिताब करते हुए ये बातें कही। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।